रे ऑप्टिक्स का सबसे बेसिक डेरिवेशन आपका मिरर फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी। आज हम उसको डिराइव करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊंगा, एकदम आसान भाषा आपको समझ में आएगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें हमारा फिगर। ये मैंने ऑलरेडी एक मिरर ले रखा है, कॉन्केव मिरर है। मिरर कन्वेक्स भी होगा तब भी आंसर वही आना है, रिजल्ट सेम आना है। फिगर थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। इवन कि मैंने यहां जो मैंने लिया है अभी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन, वो एक्चुअली जो आपका यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमारा सी होता है, बियॉन्ड सी हमने लिया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको हम कैसे डिराइव करेंगे वन बाय वन। तो देखो, जैसा मैंने कि अपने पिछले वीडियो में बताया था, जो लेंस फॉर्मूला था हमारा, लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स नहीं, लेंस फॉर्मूला, उसमें भी फिगर हमने बनाया था और कहा था 4 ट्रायंगल्स। गांठ बांध लो इस बात को, आपको हर बार 4 ट्रायंगल्स लेने हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, सीधा हो या उल्टी हो, दोनों चलेगा। कंडीशन क्या है, जो भी हम ट्रायंगल चूज करेंगे उनका बेस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो हमें इस फिगर में या लेंस मेकर लेंस फॉर्मूला में जो फिगर हमने बनाया था, 4 ट्रायंगल ढूंढने होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स, जिसमें कि हम पेयर बनाएंगे दो ट्रायंगल्स का। तो यहां हम इस फिगर में 4 ट्रायंगल ढूंढेंगे और हम फिर उसके पेयर बनाएंगे सिमिलर ट्रायंगल्स के, और हमारा आसानी से ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ढूंढते हैं यहां पे। पहले इस फिगर को कंप्लीट करते हैं और थोड़ा समझा देता हूं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा कॉन्केव मिरर, ये उसका पोल। अब देखो, ये जो हमारा ए बी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको कि हमने यहां रखा है बियॉन्ड सी, हमने इसको रखा है। अब हमें पता है कि इमेज के लिए 2 रे चाहिए होती है, तो एक रे जो है हमने ये लिया है AM, जो कि यहां से फिर रिफ्लेक्ट होकर के थ्रू फोकस हमारा यहां से निकल जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आपको पता होगा। तो एक रे मेरा हो गया, यूं गया और यूं इधर चला गया। दूसरी रे हमने वो लिया है पोल से। तो पोल पे भाई जो भी रे जाती है, क्योंकि पोल पे जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल में जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो उसी एंगल से ये रे निकल गई, तो दोनों रे यहां आके कट होती है। तो हमें पता है भाई, जहां रे कट होती है वहीं हमारा फाइनल इमेज बनता है। तो ये हमारा बन गया इमेज। अब इसका नेम कर लो A डैश और ये मेरा हो गया B डैश हमारा इमेज। तो अब हमारा फिगर ये कंप्लीट हो गया। अब हमें इसमें 4 ट्रायंगल्स ढूंढने हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो देखो, मुझे दिख गया है पहला ट्रायंगल जो मुझे दिख रहा है वो है ABP, ट्रायंगल ABP। और इसका जो सिमिलर ट्रायंगल है आप देखेंगे, ये एंगल सेम है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री था। तो A डैश B डैश P, ट्रायंगल A डैश B डैश P, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो यहां पे हम लगाएंगे सिमिलर ट्रायंगल का रूल कि भाई इसका ये हाइट अपॉन हाइट, तो बेस अपॉन इसका बेस, ऐसे कर सकते हैं। तो इसकी हाइट है AB, इस वाले ट्रायंगल की हाइट है A डैश B डैश इक्वल्स टू इसका बेस, तो इसका बेस है मेरा BP, इस वाले ट्रायंगल का बेस जो है मेरा B डैश P। हमारा पहला रिलेशन, हमारा पहला इक्वेशन यहां से बड़ी आसानी से आ गया। ठीक है, अब हम दूसरा पेयर सिमिलर ट्रायंगल्स का ढूंढते हैं। तो देखो, यहां आपको दिख रहा होगा FMP, ये भी लाइन है ना, क्योंकि ये एंगल्स बहुत छोटे होते हैं, ये डिस्टेंस बहुत कम होता है, आपने ये एजम्पशन सुना होगा। तो ये M और P जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस को मानते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर हम मानते हैं, अज्यूम करते हैं, दिखता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हमें सोचने में लगता है भाई ये कैसे हो सकता है, बट होता है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो देखो, ये जो मेरा ट्रायंगल है FMP, और ये जो ट्रायंगल है, मैं इसको यहां दिखाता हूं थोड़ा सा शैडो करके, आप मत करना अपने एग्जाम में। ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों अगेन सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो लिख सकते हैं इन सिमिलर ट्रायंगल्स, क्या है नाम इसका, A डैश B डैश F, A डैश B डैश F एंड ट्रायंगल FMP। तो देखो भाई, ये हाइट, इस ट्रायंगल की हाइट, हम ये ट्रायंगल किसकी बात करते हैं, इस ट्रायंगल की हाइट, तो वो हो गया MP अपॉन इस ट्रायंगल की हाइट, तो वो हो गया A डैश B डैश इक्वल्स टू इस ट्रायंगल का बेस, तो वो हो गया FP, इस ट्रायंगल का बेस, तो ये हो गया B डैश F। इतना लिख लिया। अब यहां पे एक थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक नहीं मतलब यहां पे एक टर्निंग पॉइंट है। जो हमारा AB है, आपको पता है वही आपका AB जो हमारा है वो MP के बराबर होगा। कहो क्यों भाई, तो AB और MP दोनों एक ही पैरेलल लाइन के मतलब बीच का डिस्टेंस है। तो हम यहां पे MP को रिप्लेस कर देंगे अगेन AB से, तो हमारा अब जाके
दूसरा रिलेशन आ गया या दूसरा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब देखिए ए बी अपॉन ए डैश बी डैश दिस मच, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश दिस मच, इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस इक्वल्स टू दिस। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जो हमारा बी पी अपॉन बी डैश पी है वो हो गया एफ पी अपॉन बी डैश एफ। हमारा बहुत सारा काम हो गया, अब थोड़ा सा काम बचा है। अब वो काम अब इन सबको मिटा दो, इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब इससे हमने अपना रिजल्ट निकाल लिया, अब इसको मिटाइए। अब हम देखते हैं कि इस फिगर में थोड़ा सा नेम करेंगे सारे पोजीशन का। तो देखो यहां पे अगर गौर से देखिए तो जो मेरा बीपी है, बीपी तो ये भाई पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो ये तो भाई हमारा यू होगा, साइन कन्वेंशन में देखना पड़ेगा। फिर मेरा है बी डैश पी, बी डैश पी ये तो भाई इमेज है मेरा फाइनल इमेज, तो ये तो भाई मेरा इमेज का डिस्टेंस है वी। फिर है मेरा एफ पी, एफ और पी भाई ये तो हमारा फोकस होगा, साइन कन्वेंशन भी लगाएंगे, अभी खाली हम लिख रहे हैं। और बी डैश एफ ये डिस्टेंस, तो भाई ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, तो उसको भी हम यहां पे लिख लेंगे। तो उसको यहां पे सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं बीपी, तो बीपी मेरा होगा यू लेकिन नेगेटिव में है, यानी पोल के लेफ्ट में है ये डिस्टेंस, तो नेगेटिव होगा साइन कन्वेंशन, अपॉन बी डैश पी, बी डैश पी मेरा हो गया वी लेकिन ये भी लेफ्ट में है तो माइनस वी इक्वल्स टू एफ पी, तो भाई ये तो फोकल लेंथ है, नेगेटिव में होगा चूंकि लेफ्ट में है। और ये डिस्टेंस में लिखने में लोगों को दिक्कत होती है, देखो इसको कैसे लिखेंगे। ये जो हमारा बी डैश एफ है इसको लिख सकते हैं हम बी डैश पी माइनस एफ पी, समझना इसको। तो बी डैश पी मेरा क्या है माइनस वी, साइन कन्वेंशन लगाना, माइनस एफ पी तो माइनस माइनस फोकल लेंथ है, तो ये हो गया एफ माइनस वी फाइनल। तो यहां लिखो एफ माइनस वी। अब तो हमारा काम लगभग हो चुका है, ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यू एफ माइनस यू वी इक्वल्स टू माइनस वी एफ। अब जबरदस्त चीज डिवाइडिंग लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पूरे को यू वी एफ से डिवाइड करेंगे, तो मैं लिखता हूं यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ इक्वल्स टू माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ। अब देखो जो कट है उसको काटो, यू चला गया, नीचे भी यू चला गया, एफ गया तो नीचे का एफ गया, मेरा बचा 1/v। यहाँ u गया यहाँ पे तो ये भी u गया, v गया तो ये भी v गया, तो यहाँ 1/f बचा। यहाँ मेरा ये क्या है v है ना, हाँ ये मेरा v है, v गया तो ये v गया, f गया तो ये f गया, तो ये मेरा -1/u बचा। तो भाई यहाँ मेरा 1/v है पहले से, u वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 1/u लिखेंगे इक्वल्स टू 1/f को उधर ले जाएंगे, नेगेटिव था तो उधर जाके मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही तो है हमारा मिरर फार्मूला। ये मिरर फार्मूला फिर बता देता हूं, हमने कनकेव मिरर को लेके प्रूव किया है, बट दिस फार्मूला इज ट्रू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मिरर। जितने भी मिरर्स हैं, कनकेव, कन्वेक्स और भी कुछ मिरर्स होतेंगे, सबके लिए यही फार्मूला होता है। फिगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा।